हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, अपने स्टैक वाले चैप्टर की एक्सरसाइज कर कर देखी थी। दैट मीन्स हमने उसके 1 to 7 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो हमारा स्टैक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा कौन सा है, दैट इज चैप्टर 4। और ये कौन सा है, दैट इज क्यू। क्यू भी आपका क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का। तो जैसे कि आपके स्टैक के अंदर होता था, आपका स्टैक क्या था, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। तो आपका क्यू भी जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन आपका जो स्टैक था वो किस प्रिंसिपल पर काम करता था, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर काम करता था। जबकि आपका जो क्यू क्यू है वो किसके बेस पर काम करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये आपका एग्जाम्पल क्या है कि आपके पेट्रोल पंप पर आपकी क्यू है, किसकी, कार्स की, व्हीकल्स की आपकी क्यू है। और उसके अंदर जो भी आपकी पहली व्हीकल होगी, पहले उसके पेट्रोल फिल कराया जाएगा, या उसकी जो आपका रिक्वायरमेंट है उसकी फिल करी जाएगी। देन अगेन उसके नेक्स्ट आएगा, देन उसके नेक्स्ट। अगर आप किसी भी टिकट्स की लाइन में लगेंगे, रेलवे रिजर्वेशन की या किसी भी टिकट्स की लाइन में लगेंगे, तो क्या होगा, जो भी बंदा पहले लगा होगा उसको पहले सर्व कराया जाएगा। तो आपका जो क्यू होता है वो किस बेस पर काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे काम करता है। दैट मीन्स FCFS के बेस पर काम करता है। और जो प्रिंसिपल है वो क्या है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जो आपका क्यू है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि आपका स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, आपका जो क्यू है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू किसका प्रिंसिपल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। जो भी आपका एलिमेंट पहले एंटर होगा क्यू में, वो पहले बाहर जाएगा। दैट मीन्स वो पहले बाहर निकलेगा। तो आपकी जितनी भी बड़ी क्यू हो उसके अंदर से जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले बाहर निकलेगा। ये आपको क्या कहलाता है, दैट इज फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, दैट इज FCFS अप्रोच कहलाती है। जो क्यू के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, आपका क्यू के अंदर एक एंड से ऐड होता है, और उस एंड को आप जिस एंड से आप ऐड कर रहे होते हो वो आपका क्या होता है, दैट इज रियर एंड होता है। उस एंड को आप क्या बोलते हो, रियर एंड। और जिस एंड से आप निकल रहा होता है वो क्या होता है, दैट इज आपका फ्रंट होता है। जिस एंड से आप रिमूव कर रहे होते हो वो कौन सा एंड होता है, दैट इज फ्रंट एंड होता है। तो रिमूव वाला जिससे आप रिमूव करोगे वो कौन सा एंड कहलाएगा, दैट इज फ्रंट एंड। तो रियर एंड को आप क्या बोल सकते हो, टेल बोल सकते हो, टेल एंड भी बोल सकते हो। और फ्रंट को आप हेड एंड भी बोल सकते हो। तो क्यू के अंदर क्या होता है, रियर से आपका ऐड हो रहा होता है, फ्रंट से आपका रिमूव हो रहा होता है। यहां पर आपको जैसे आप स्टैक के अंदर ऐड करने के लिए आप पुश मेथड और रिमूव करने के लिए पॉप मेथड यूज करते थे। आपका क्यू के अंदर ऐड करने के लिए आप NQ मेथड यूज करोगे, और रिमूव करने के लिए आप DQ मेथड यूज करोगे। तो ऐड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, NQ, और रिमूव करने के लिए DQ। अगर आपको फ्रंट एलिमेंट दिखाना है आपको, तो आप फ्रंट मेथड यूज करोगे। आपको लास्ट एलिमेंट दिखाना है, तो आप क्या करोगे, रियर एलिमेंट यूज करोगे, रियर फंक्शन यूज करोगे। सॉरी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते थे। सपोज आपका एक वेब सर्वर, आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, आपका एक वेब सर्वर है जो कि क्या करता है, 50 यूजर की रिक्वेस्ट एक टाइम में हैंडल कर रहा होता है। तो क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आपके वेब सर्वर्स को। तो अब वो क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको सर्व करता रहेगा, और बाकी सबको किस में करता रहेगा, क्यू में ऐड करता रहेगा। जो फर्स्ट 50 रिक्वेस्ट रहेंगी उनको सर्व करेगा। देन जब ये इनका काम पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट 50 को सर्व करेगा। ऐसे जो भी आपकी फर्स्ट 50 उसको रिक्वेस्ट मिलती रहेंगी उनको सर्व करता रहेगा, और उसके बाद काम करता रहेगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग के बारे में बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रोसेसर होता है। तो मल्टीटास्किंग कैसे हो रही थी, तो आपका उसने ये आपका जॉब जो था इसको शेड्यूल करा, ये काम पूरा हुआ,
वैसे ही जैसे आपका नेक्स्ट क्यू में जो आपका नेक्स्ट जॉब होगा वो उसको शेड्यूल कर देगा। आप कभी क्या होता है शेयर्ड प्रिंटर पर अगर आप प्रिंट निकाल के देखोगे तो क्या होगा, या आप प्रिंटर पे जब प्रिंट दे रहे होते तो आपने एक डॉक्यूमेंट देते हो तो पहले क्या होता है वो क्यू में चला जाता है, फिर आपने क्या करा दूसरे प्रिंट के लिए एक प्रिंट कमांड और दी तो वो क्यू में चली आएगी। तो सबसे पहले जो पहले क्यू में गई होती है वो आपकी प्रिंट कमांड निकलती है। चलिए यहाँ पर ऑपरेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करा, ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका रियर है। तो आपने एन क्यू क्या लिखा जेड, तो आपका जेड ऐड हो गया। तो उस टाइम क्या है फ्रंट भी है और रियर भी आपका ई है। जब आपने क्या करा एन क्यू एक्स, तो आपका फ्रंट क्या हो गया जेड है और रियर आपका क्या होगा दैट इज एक्स होगा। आपने क्या करा एन क्यू सी, तो आपका अब जो फ्रंट है वो जेड रहेगा और आपका रियर क्या होगा दैट इज सी होगा। आपने क्या करा डी क्यू, अब जब डी क्यू यूज करोगे तो आपका कहां से निकलेगा दैट इज फ्रंट से निकलेगा। तो क्या निकल के गया जेड निकल गया। अब आपका फ्रंट क्या रह गया दैट इज एक्स रह गया और आपका रियर क्या हो गया दैट इज आर हो गया, वो सॉरी सी हो गया। अब आपने क्या लिखा एन क्यू दैट इज वी। तो अब जब आपने लिखा एन क्यू व्यू वी तो कहां पे ऐड होगा दैट इज रियर में ऐड हो गया। देन आपने क्या लिखा डी क्यू, तो अब हमारा फ्रंट क्या था एक्स था तो एक्स रिमूव हो गया। तो आपका क्या हो गया दैट इज सी आपका यहाँ पर फ्रंट हो गया और वी आपका रियर हो गया। फिर आपने लिखा डी क्यू, तो अब आपका क्या रिमूव हो गया दैट इज सी रिमूव हो गया। तो क्यू के अंदर से क्या होता है, अगर हम बात करें क्यू के अंदर से आपके फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होते हैं और रियर के अंदर आपके एलिमेंट ऐड होते हैं। दैट मीन्स एक साइड से रिमूव हो रहे होते हैं और दूसरी साइड से ऐड हो रहे होते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी आप किसके थ्रू कर सकते हो, पाइथन के अंदर आप लिस्ट के थ्रू कर सकते हो। दैट मीन्स क्यू का देन कलेक्शंस डॉट डी क्यू मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। देन क्यू का एक क्यू मॉड्यूल है उसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप डी क्यू मॉड्यूल को यूज करेंगे तो आप इसके अंदर फ्रंट में और रेयर से दोनों से ऐड कर सकते हो और फ्रंट से और रेयर से दोनों से रिमूव कर सकते हो। लेकिन आप मिडिल में ऐड नहीं कर सकते। कहां पे ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ मिडिल में ऐड नहीं कर सकते। वो भी किस कंडीशन में, जब आप डी क्यू मॉड्यूल यूज करोगे। ये इस चैप्टर के अंदर है। हम इस वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम इस पर भी चलेंगे। चलिए अब इसका इंप्लीमेंटेशन कर देखते हैं, इसका कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, एक प्रोग्राम कोड कर रखा है और इंप्लीमेंट जो हमने करा है वो किसके थ्रू करा है दैट इज लिस्ट का। हमने क्या करा एक क्यू क्रिएट करी जो एम्प्टी है। फिर हमने क्या करा क्यू डॉट अपेंड गुलफाम। तो अब अगर हम बात करें तो क्यू तो हमारी ऐसे होगी ना। तो आपका ये क्या है, ये आपका फ्रंट है और ये आपका क्या है रेयर है। तो सबसे पहले ऐड क्या होगा, गुलफाम ऐड हो गया। देन क्या ऐड होगा दैट इज अमित, ये अमित ऐड हो गया। देन क्या ऐड हो गया मानस। अब ये आपकी की हो गई और इसके अंदर क्या है फ्रंट आपका गुलफाम है और मानस आपका रेयर है। फिर आपने क्या करा क्यू को प्रिंट करा तो ये आपका गुलफाम अमित मानस प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने क्या करा प्रिंट क्यू डॉट पॉप 0। दैट मीन्स अब क्या किसको पॉप करेगा, दैट मीन्स इस एलिमेंट को पॉप करेगा जो फ्रंट में होगा। तो अब क्या होगा ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो अब आपकी क्यू क्या बचेगी दैट इज गुलफाम सॉरी ये अमित एंड मानस। अब आपकी क्यू के अंदर ये रह गया। देन फिर आपने क्या करा अगेन पॉप करा तो अब क्या पॉप हो जाएगा दैट इज फ्रंट में क्या ये फ्रंट आपका हो गया, ये आपका रेयर हो गया। अब क्या पॉप हो जाएगा अमित पॉप हो जाएगा। तो अब आपकी क्यू में क्या बचेगा दैट इज मानस। ये आपका अभी फ्रंट है और ये रेयर है। आपने फिर पॉप करा तो अब क्या होगा आपकी जो क्यू होगी वो क्या हो गई एम्प्टी हो गई। अब आपने क्या करा क्यू आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स उसको प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगी एम्प्टी ब्रैकेट्स प्रिंट हो जाएंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर और आपको दिखा देता हूं। तो मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूं अपने नोटपैड प्लस प्लस में। तो ये पहला प्रोग्राम है जो अभी आपको मैंने दिखाया था। इसको एग्जीक्यूट कर आपको दिखा देता हूं। डी ड्राइव में चले जाता हूं, CD NCERT स्लाइड्स CD -9 और लिखता हूं python p1.py। तो
तो आपकी लिस्ट के इसके अंदर आपकी क्यू के अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या है, दैट इज गुलफाम, अमित और मानस। एलिमेंट्स डी क्यू, दैट मीन सबसे पहला एलिमेंट कौन सा निकला, गुलफाम निकला, देन मानस निकला, देन देन अमित निकला, देन मानस निकला। जैसे मैंने आपको यहाँ पर किस में दिखाया था, यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाया था। देखिए मैंने आपको स्लाइड्स में यही दिखाया था। पहले क्या निकला था, दैट इज मानस निकला, गुलफाम निकला था, देन अमित निकला था, देन मानस निकला था। फिर हमारी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, जब सारे एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम यानी कि नेक्स्ट तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर देखते हैं। अब जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू करें, दैट इज डी क्यू के थ्रू। और डी क्यू का जो आपका मेथड है, वो मॉड्यूल है, इसको हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे इसको कंप्लीट कवर करेंगे कि फ्रंट में कैसे ऐड करते हैं, रेयर में कैसे ऐड करते हैं, फ्रंट से कैसे रिमूव करते हैं और लेफ्ट से और रेयर से कैसे रिमूव करते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो आपने क्या करा, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू, आपने कलेक्शन मॉड्यूल से डी क्यू क्लास को इंपोर्ट कराया। फिर आपने डी क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, दैट इज क्यू। फिर आपने क्या लिखा, क्यू डॉट अपेंड गुलफाम। तो क्यू के अंदर सबसे पहले क्या अपेंड हुआ होगा, दैट इज गुलफाम। देन क्या अपेंड हुआ, अगेन अमित। देन क्या अपेंड हुआ, दैट इज मानस। ये अपेंड हो गया। इनिशियल क्यू आपकी प्रिंट कर दिया आपने क्यू के थ्रू। तो अब ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो पहले क्या प्रिंट होगा, गुलफाम, अमित एंड मानस आपकी क्यू में प्रिंट हो गया। अब आपने क्या करा, पॉप लेफ्ट, ये आपका क्या है, फ्रंट है, और ये आपका क्या है, रेयर है। तो आपने क्या लगा, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा, दैट इज गुलफाम। तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज गुलफाम। देन पॉप लेफ्ट अगेन, अब क्या बचेगा, दैट मीन्स अमित बचेगा, क्योंकि ये तो निकल गया। तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज अमित। देन अगेन आपने क्या करेगा, पॉप डॉट लेफ्ट, तो अब क्या बचा, सिर्फ मानस। तो मानस भी इस क्यू से बाहर आ गया। अब आप अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज एम्प्टी ब्रैकेट्स प्रिंट हो जाएंगे। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। आपको पहले ये प्रोग्राम दिखा देता हूँ, बना हुआ है मैं यहाँ पर, देखिए, और इसको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। यही आउटपुट मैंने आपको बताया था, आपको स्लाइड पर दिखा देता हूँ। यही आउटपुट मैंने बताया था, आउटपुट यही आएगा। देखिए आउटपुट वही आया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट, इसको हम किसके थ्रू करके देख लेते हैं, दैट इज इसके पहले कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम इसके। क्या आपके डी क्लास, आपके क्यू क्लास के क्यू क्लास का जो हम इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स क्यू डॉट क्यू क्लास से। तो उसके जो फंक्शंस है वो मैक्स साइज है आपके पास, एम्प्टी है, फुल है, गेट है, नो वेट है, पुट नो वेट है एंड क्यू साइज है। ये आपने स्टैक वाले जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको ये फंक्शंस बताए थे। चलिए अब इसका प्रोग्राम आपका क्यू मॉड्यूल के क्यू क्लास के थ्रू कर देख लेते हैं। तो अब आपने क्या करा, इंपोर्ट फ्रॉम क्यू, दैट मीन्स क्यू मॉड्यूल से आपने क्यू क्लास को इंपोर्ट करा। देन आपने क्या करा, क्यू इक्वल्स टू क्यू मैक्स साइज क्या कर दिया, 3। दैट मीन्स इस क्यू का जो मैक्स साइज होगा वो क्या है, दैट मीन्स 3। आप फोर्थ एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। प्रिंट क्यू साइज, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज सबसे यहां पर क्या प्रिंट होगा इस एलिमेंट का, दैट इज 0। अब क्या करें, पुट फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर एलिमेंट ऐड करेगा। तो सबसे पहला एलिमेंट आपने क्या दिया, दैट इज गुलफाम। तो क्यू, इस क्यू के अंदर क्या ऐड हो गया, दैट इज गुलफाम। देन आपने क्या दिया, दैट इज अमित। तो अमित ऐड हो गया। देन आपने क्या दिया, दैट इज मानस। तो मानस ऐड हो गया। तो अब इस क्यू के अंदर दैट मीन्स ये वैल्यूज ऐड हो गई। अब आपके क्यू डॉट फुल मेथड जो है वो क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपके मैक्स साइज क्या था, दैट इज 3 था। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू फुल है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा, दैट इज ट्रू। देन आपने क्या करा, डी क्यू करके इसके मेथड्स, दैट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स है वो पॉप कराए। तो क्यू मेथड के अंदर आपका डी क्यू करने के लिए मेथड जो होते हैं वो क्या होता है, दैट इज गेट होता है। आपने क्या रखा है, क्यू डॉट गेट। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, दैट मीन्स गुलफाम। देन इसके थ्रू क्या निकलेगा, दैट इज अमित। देन इसके थ्रू क्या निकलेगा, दैट इज मानस। तो सबसे पहले क्या आएगा, गुलफाम, देन अमित आएगा, देन मानस। अब आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो, आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि क्यू आपकी क्या है, एम्प्टी हो गई, खाली हो गई है। अब फिर आपने क्या लिखा, क्यू डॉट पुट 1। तो आपकी क्यू के अंदर एक एलिमेंट ऐड हो गया, दैट इज 1। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, क्यू डॉट एम्प्टी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। फिर आपने क्या करा, क्यू डॉट फुल। तो कंडीशन क्या है, आपका मैक्स साइज कितना था, दैट इज 3 था। लेकिन अभी आपके पास कितने एलिमेंट है क्यू के अंदर, दैट इज 1। तो फुल क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। तो आपका आउटपुट क्या रहा होगा,
सबसे पहले यहाँ पर 0 आ रहा होगा, देन आपका ये एलिमेंट्स ऐड हुए होंगे, इसको आपने प्रिंट कराया, देन क्यू डॉट फुल का ट्रू आएगा। चलिए इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर वहीं यहाँ मैच कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम देखिए यहाँ पर एज इट इज़ बना हुआ है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए आउटपुट मैच कर रहा है हमारा। तो हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले 0 आ रहा है, देन हमारा फुल का क्या आ रहा है, दैट इज ट्रू आ रहा है। देन हमने डी क्यू जो करा था, पहले गुलफाम आ रहा है, देन अमित आ रहा है, देन मानस आ रहा है, देन हमारा एम टी क्या है, ट्रू आ रहा है, दैट इज ट्रू आ गया। देन हमने यहाँ पे इसके अंदर हमने वन पुट कर दिया था, तो अब एम टी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। देन अब क्या आ रहा है, क्यू इज फुल, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या करा, दैट मीन्स आज हमने पाइथन के अंदर क्यू डेटा स्ट्रक्चर को पढ़कर देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डी क्यू के बारे में पढ़कर देखेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। आप याद रखिएगा, जो आपके स्टैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे काम करते हैं, जबकि आपकी जो क्यू होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर काम करती है। दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के प्रिंसिपल पर काम करती है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।